नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे साथ गुरुजी की ब्लेस्ड और अत्यंत प्यारी संगत हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगी। पंकज गौतम अंकल जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपना सत्संग आज हमारे सबके साथ शेयर कीजिए। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को। गुरु जी की महिमा में एक दिन और ऐड हो गया आज का। और कोई ऐसा था नहीं, पहले तो मैंने अंकल को मना कर दिया था कि शायद आज नहीं हो पाएगा। बट जब गुरु जी की बात होती है तो फिर वो अपने आप ही कुछ ना कुछ सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि हर पल वो देखते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और अपने सत्संग का हिस्सा बना लिया मुझे। गुरु जी के सत्संग कई बार तो शेयर हो ही चुके हैं, लेकिन बार बार करो तो कल्याण की बात गुरु जी ने कही है। और जब तक जिंदा है तब तक तो बोल भी पाएंगे, उसके बाद तो बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसमें कोई किसी भी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। जब मौका मिले तो जरूर शेयर कर लेना चाहिए। गुरु जी के पास जब जाने लगे थे तो हम कुछ 5-6 लोग थे 2005 में, जब गुरु जी आए थे कॉलेज में बद्दी में। वो धीरे धीरे करते करते ये कारवां हमारा बढ़ा और 6-7 लोग थे वो वही फिक्स रहे। और बाकी स्टूडेंट्स को डॉक्टर पुनीत बोल देते थे कि चलो भाई सारे, और चल पड़ते थे वो गुरुजी के पास। अलग अलग बैचेस, अलग अलग टाइम पे। कोई एक बार गया, कोई 2 बार गया, लेकिन खींच खींच के लेके गए। अपनी मर्जी से चलने वाले बहुत कम थे। और उनको यही लगता था कि खुश कर दो टीचर को तो पास हो जाएंगे। तो ये रहती है बच्चों में बहुत, बचपना सा होता है, वो एज ऐसी होती है। और धीरे धीरे चलते चलते अपने अपने सत्संग होते गए और गुरुजी हर किसी पे अलग तरीके से काम करते चले गए। बहुत बार मैंने कहा कि आप सत्संग शेयर किया करो जो हमारे साथ थे, लेकिन वो कहते कि हमसे नहीं होता, हमें पता नहीं है बोलना क्या है। मैं भी ये सत्संग नहीं करता था 2020 या 21 तक, कोविड तक। और गुरुजी ने सेवा यहीं लगा रखी थी बद्दी में ही। तो जो भी नए स्टूडेंट, स्टाफ और ये सब आते थे, या फिर कभी कभी जो बाहर से आते उनके साथ सत्संग करना, नई संगत के साथ सत्संग करना। और उसमें भी सत्संग मैंने औरों के ही सुनाने, अपने नहीं सुनाए थे, बहुत कम सुनाए। औरों के सुनाए ताकि उनका कनेक्शन और अच्छे से बने, जो भी आया वो एकदम से कनेक्ट कर पाए गुरुजी के साथ। वो भी देख देख के कि कौन किस तरह का सत्संग किसको सुनाना है, उस तरह से सुनाए। कि मैं अपना बहुत रेयरली यूज करता था, बात करता था अपनी कि ये हुआ। हाँ, ये बताते थे कि हम जो मोटा मोटा सारा वो सारा कुछ बता देते थे। जहाँ जरूरी होता था किसी किसी को वहां अपना भी बता देता था। लेकिन 2020 या 21 में सुकरात है यूएस में, उसका मुझे फोन आया था। मैंने शायद पता नहीं पहले बताया कि नहीं बताया ये। उसका मुझे फोन आया था, चंडीगढ़ से है वो, कि भैया सत्संग शेयर करना है जूम पे। तो उससे पहले डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया था कि जूम है एक, और उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और सत्संग शेयर होते हैं। क्योंकि कोविड का टाइम था, बाहर निकलना बहुत कम था, कि आप भी ज्वाइन किया करो। हमने रात को 1-1:30 बजे तक ज्वाइन किया, बड़े अच्छे सत्संग। और इस तरह से मैंने कहा नहीं, मैंने कभी किए नहीं है शेयर।
मेरे को तो ये लगता है कि बस यही सेवा लगा रखी है, उतनी बहुत है। तो मुझे सेतु ने, सुकरात ने फिर से कहा, तो मैंने मना किया कि नहीं यार, मैं इस तरह से सबके सामने नहीं करता। बस यही मुझे लगता है बहुत है, आप डॉक्टर पुनीत से करा लो। फिर डॉक्टर पुनीत ने मुझे कहा कि कर लो, अगर वो कह रहे हैं अच्छी बात ही तो है तो गुरु जी का इनाम ना। वहाँ कुछ लोग सुनते हैं, वहाँ बाहर और सुनेंगे, बात तो गुरु जी की पहुंचेगी ना सब तक। तो इस तरह से बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। और फिर तब पहली बार वहाँ सत्संग हुआ, याद नहीं है मुझे 2020 या 21 था कुछ, कोविड का ही टाइम था। वहां से पहली बार जो सत्संग फिर शुरू हुआ और आज तक वो चल रहे हैं। मुझे उससे पहले गुरुजी ने एक ड्रीम में आके इन सत्संगों के बारे में थोड़ा बता दिया था। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ गुरुजी, मैं यहाँ करता तो हूँ, ये जो भी यहाँ पे होते हैं कॉलेज में, जो भी आता है उनको मैं गुरुजी के बारे में बताता हूँ और मंदिर तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी शायद इनके बारे में ही कह रहे हैं। तो लेकिन वो एक गुरुजी का इशारा और था कि हर किसी का सत्संग हर किसी तक पहुंचे जरूर, जो संगत में आ गया है। क्योंकि किसके अंसर किसके सत्संग में है, कौन टूटा हुआ है, कौन किसकी बात से सत्संग से जुड़ेगा। तो ये उनकी महिमा बहुत जरूरी होती है। बहुत बार जो हमारे साथ चलते थे 4-5 लोग, उनमें से मैंने कहा कि आप भी किया करो। वो कहते हमें बोलना नहीं आता। तो कई बार उनके सत्संग मैं ही बोल देता हूँ कि भाई ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। और ये सारा कुछ गुरुजी ने उनके ऊपर बड़ी कृपाएं की हैं, लेकिन वो वोकल नहीं है, वो बोल नहीं पाते इतना, शाई है। बट मैं कहता हूँ कि जब जुबान मिली है तो जरूर गुरु का नाम लो, उन्होंने इतना कुछ दिया है, लाइफ ब्लेस की हुई है कुछ की तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वाली। लेकिन वो बोल ही नहीं पाते, दर्शन भी किए हुए हैं। आने वाले टाइम में मैं फिर से आगे कोशिश करता रहूंगा कि वो भी अपने सत्संग शेयर कर पाए। गुरु जी को देखना एक एक बिल्कुल अलग दुनिया है। देखते रहना उस नूर को। आज कई बार हम सोचते हैं बैठ के कि यार वो दौर कहाँ चला गया और ये क्या हुआ सारा कुछ। हम भटक रहे थे, फिर गुरुजी ने पकड़ा, अपने पास बुलाया, अपने दीदार करवाते रहे, और फिर एकदम से शरीर छोड़ दिया, फिर ये वाला सारा कुछ शुरू हो गया। ये लाइफ कितनी कितने मोड़ आ गए इस लाइफ में, एक ही लाइफ में। एक वो नहीं कि सीधे सीधे बस गुरुजी के पास गए और एंड वही हुआ हमारा। उसमें कितने मोड़ आए, किस किस तरीके से। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे बोला था 2009 में कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, खुद एक कम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आंटी सब पता लग। तो ये धीरे धीरे ही चीजें समझ आती हैं कि ये मोड़ जरूरी हैं। सीधी सीधी लाइफ में नींद आ जाएगी अगर सीधे ही चलते रहे कि कौन सा कोई गियर चेंज करना है, चलते रहेंगे। लेकिन जब मोड़ आएंगे तो अलर्ट रहेगा इंसान। इसलिए ये सारा कुछ शायद जरूरी था, गुरुजी ने किया। बहुत बड़ी बात उस वक्त गुरुजी ने बोल दी थी ये मुझे। टूटा हुआ देखा पाया, किसी ने डिच कर दिया। ये कोई कोई समझता है और कोई कोई नहीं संभल पाता है इन सब चीजों में। जब कोई धोखा ऐसे अनजाने से कोई दे जाए। अब किसी का देखो एक तरह से दिमाग ही हिल गया था, मेरा दिमाग हिल गया था एक तरह से 2 दिन के लिए तो पूरा। 48 घंटे कोई लगातार बोल के दिखाए और उसे होश ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है और क्या कहाँ को जा रहा है। सामने से ट्रक बस कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं, बस बड़बड़ाता जा रहा हूँ मैं। ऐसी हालत थी, ऐसी हालत से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला 2009 में, 9 के एंड में। और तब आके गुरुजी ने ये सारा बोला जो मैंने अभी बताया आपको। और अगर गुरुजी ने ना संभाला होता है कुछ साल पहले, तो मेरा हाल भी पता नहीं क्या होता। जैसे हम सुनते ही हैं वैसा ही कुछ हो चुका होता, कहाँ भटक रहा होता, क्या हाल हो चुका होता है शरीर का, कोई पता नहीं। लेकिन गुरुजी ने ये कृपा की और मैं उठ पाया, चल पाया, आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वहां से उठाया गया, संभाला गया, उंगली पकड़ के चलाया गया और यहाँ तक पहुंचाया गया।
कहने में तो ये बात खत्म हो गई, लेकिन होने में इसे 16 साल हो गए हैं। 16 घंटे हो, 16 मिनट हो, 16 दिन हो, कितने बड़े होते हैं? 16 साल। वो एक लंबा प्रोसेस चला। और धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कि गुरुजी किस तरह से काम करते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला था, वो बहुत बड़ा मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं। लेकिन वो तुरंत समझ नहीं आया, उसमें टाइम लगा। ऐसे ही हर किसी की लाइफ में वो टाइम आता है कि वो समझ पाता है कि गुरुजी ने हमें क्यों पकड़ा है। कई बार मैंने बताया कि गुरुजी के पास आने से पहले जब मैं साईं बाबा के साथ, देखिए, डॉक्टर पुनीत को मैं बहुत बार गुस्सा होता हूँ इस बात पे, अंदर से बहुत ये फील होता है कि आपने मुझे 5 साल क्यों गुरुजी से दूर रखा, मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया, उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया सन 2000 में, आपने मुझे 5 साल पीछे कर दिया। ये एक इंसानी इंसानी सोच के हिसाब से तो कोई कहेगा ही, और लगता भी है, ये बार बार जब तक जिंदा रहूंगा ये रहेगा भी मन में शायद, कि मुझे तभी बता देते आप कोशिश तो करते, आपने कोशिश भी नहीं की। मुझे बस वही टाइम मिला गुरुजी के साथ। हालांकि नई संगत ये कहती है कि भाई आप लकी हो, हमने देखा। हाँ, सबकी अपनी अपनी कहानी है, मैं तो अपनी कहूंगा। और उसमें जो जो हुआ वो मैं सब आपके सामने बताता हूँ। जो जो गुरुजी ने किया, जो मैंने गुरुजी के सामने खड़े होके सुना, बैठ के सुना, किसी को बोलते हुए या फिर डायरेक्ट गुरुजी ने जो मुझे कहा, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। जो जितना है वही हर एक सत्संग में आपको वही मिलेगा। उसमें ना कुछ आगे की ना कुछ पीछे की, उतना सही सत्संग होता है वो, जितना मैंने देखा, सुना, समझा। हालांकि मैं पहले कहता था कि साईं बाबा को जिसने देख रखा है कि वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनको पकड़ लूंगा, छू लूंगा। ये मेरे भाव थे, आज भी बहुत सी संगत के ये भाव होते हैं। और मैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि मैं भी ऐसे ही सोचता था जब साईं सचरित्र पढ़ी। और जब खोजा गया तो एक इंसान को ढूंढा भी गया कि वो जिंदा है। फिर मैं सोचता हूँ कि अब जब आगे और आगे हैं, 20 साल हो गए हैं, तो कि वो पता नहीं कौन कैसा होता है, क्योंकि हम तो संगत में भी देखते हैं बहुत तरह के लोग हैं। संगत में आते हैं और वो गुरु जी के नाम पे बहुत कुछ कर जाते हैं। हो सकता है जिसको हमने ढूंढा हो वो भी उसने सारी जिंदगी तो साईं बाबा के अगेंस्ट ही काम किया हो, संगत के अगेंस्ट ही काम किया हो, लेकिन मैं उनको छू लेता तो मेरे जो भाव है वो अलग काउंट होते उनके रजिस्टर में, गुरु जी के। उन्होंने जो किया है वो उनके रजिस्टर होंगे। मैं तो अपने भाव को एंजॉय करके आ जाता कि मैंने उस इंसान को देख लिया भाई, जिसने परमात्मा को देखा है। अब उसने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया वो अपने आप जवाब देगा। ये भाव की बात है। आज भी यही होता है। गुरु जी की जो संगत है वो अगर सारे चले जाएंगे आज से 40-50 साल के बाद, जितनी भी ओल्ड संगत जिसने झलक भर भी देखा है, वो भी शायद एंड में जाके किसी तरह से उसका होगा। और सारी लाइफ शायद शायद उसने गुरु जी को उस हिसाब से माना भी ना हो। अभी तो आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में ऐसी ऐसी संगत भी निकल के आएगी जिन्होंने एक ही बार शायद गुरु जी को देखा होगा, और उसको वो कैश करेंगे। कोई फोटो दिखा के, कोई वीडियो दिखा के कि देखो ये मैं बैठा हूँ, देखो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ गुरु जी हैं, यहाँ मैं हूँ, मैं वहां गया था। एक बार गया होगा, 20 बार बताएगा नई संगत को। एक बार कभी गुरु जी ने कुछ बोला होगा, 20 बात बताएगा अपने आप के अपने हिसाब से, और नई संगत उसमें उलझ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने यहाँ डेंटल कॉलेज के अंदर भी देखी हैं। जब गुरुजी आए थे, बहुत है, अगर वीडियो देखो बहुत लोग थे, सारे संगत थोड़े थे वो तो आज तक भी 20 साल हो गए हैं वो गुरुजी की बात तक नहीं सुनते। और बहुत से तो कॉलेज के अंदर ही हैं, वो तो आज भी वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई नया आता है, कोई स्टूडेंट आता है, स्टाफ आता है, उसको वो वीडियो दिखा देते हैं, फोटो दिखा देते हैं कि देखो जी मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। एक किसी ने चीज अगर कोई उठा के यहाँ से वहां, कभी डॉक्टर पुनीत ने बोल दिया होगा
इसे उठा के वहां रख दो। एज स्टूडेंट जब वो लोग थे, तो उसी को नई संगत को बताए जाते हैं वो, सेवा हमने की है, सेवा हमने की है, सेवा हमने की है। ये ऐसे ऐसे लोग ना बहुत निकल के आएंगे, आप देखना आगे चल के संगत को संभल के रहने की जरूरत होगी। आपको हंस और बगले में फर्क देखना आना चाहिए। लोग बड़े तरीके से बेवकूफ बनाएंगे और बहुत से लोग बना रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं तो आपको प्रैक्टिकल यहाँ की बात बता रहा हूँ। सारे काम सुबह से शाम तक वो नेगेटिव करते हैं, सारे। लेकिन जैसे ही आगे संगत की बात आती है, उन्हें पता है कुछ कैश करने को है, किसी को उलझाने को है, अपने आप को कुछ और नया चीज दिखाने को है, या हम ऐसे थे, हम वैसे थे। और बहुत से लोगों को तो पता है कि अब ओल्ड संगत के नाम पे थोड़ा सा कुछ ऐसे मिल रहा है तो वो भी चलते हैं, हम भी ओल्ड है। ऐसे थोड़े हो जाता है कोई संगत कि कभी भी उठे आके कि हमने दर्शन किए हुए हैं। अरे भाई, तुमने किया क्या है? मैं तो कहता हूँ 2007 के बाद भी जो लोग, सारी ओल्ड संगत न्यू संगत है, उनका भी तो हिसाब होगा। बहुत सी चीजें बदल गई हैं। मैं अपने आप को भी देखता हूँ, तो गुरु जी के पास जब जाते थे सारे, तो चीजें कुछ और थी, धीरे धीरे करते करते चीजें कुछ और चली गई हैं। इतनी बड़ी शक्ति धरती पे आई और आके संभाला हुआ है, उसे बड़े हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने अगर दर्शन किए हैं तो मैं कोई देवता या कुछ और नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। मेरे अंदर से अगर सत्संग और गुरु जी के दर्शन ये निकाल दो, तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँगा जैसे पूरी दुनिया है। जैसे वो दुनियावी चीजों में खर्च है, वैसे ही मिलूंगा। ऐसे ही मुझे लगता है सारे मिलेंगे। बड़ी बड़ी बातें अगर कर भी लूंगा मैं यहाँ बैठ के, लेकिन अपने आप को क्या जवाब दूंगा? जब जाने लगे गुरु जी के पास तो बड़ा प्यार हो गया, बड़ा खींच ही पड़ गई। ऐसे हो गया जैसे बस कि अब ये देखो, ये फीलिंग्स होती है, किसी को क्या कोई बताए। मैं और डॉक्टर पुनीत ऐसे ना एक खुमारी में रहते थे। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। सामने गुरु जी का स्वरूप लगा है जहां मैं बोल रहा हूँ बैठ के। ये 100% सच्चाई है। एक खींच पड़ती थी, ये नहीं है कि कुछ डिमांड थी। और फिर जब गुरु जी ने कुछ बोलना, तो उससे तो ऐसी वाइब्रेशंस आती थी। जब दर्शन किए गुरु जी यहाँ कॉलेज में आए, और उसके बाद मैं गया बड़े मंदिर, जैसे मैंने कई बार बताया है। आके मैंने गुरु जी की एक फोटो बनाई। फोटो बना के, फोटो ही बोलते थे तब, आज मैं बार बार इसे बताना इसलिए चाहता हूँ, कई बार कोई नई संगत होती है वो स्वरूप बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे बोलें आप। वो बना के गुरु जी के पास लेके गया। गुरु जी के इशारे पे ही था वो सारा हमारा आना जाना, उनके दीदार होना। बहुत बार नई बात होती थी, सिर्फ गुरु जी के दर्शन करके आ जाते थे। बहुत बार नहीं भी होती थी, लेकिन हमें तो दर्शनों में भी बहुत मजा आ जाता था। बहुत मजा आ जाता था। जैसे गुरु जी को दिखाया कि गुरु जी थोड़ी फोटो बनाई, पहले मैंने सर बोला, सर थोड़ी फोटो बनाई है। गुरु जी कहते अच्छा दिखा। मैंने दिखाई, फिर मैंने बाद में बोला गुरु जी थोड़ी फोटो बनाई है। जब गुरु जी आगे को हुए थोड़ा सा, गुरु जी कहते हैं, और ऐसे करके मैंने बोला और देखा, गुरु जी कहते इन्हें मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है, गया थी उत्थे इनॉग्रेशन करने ਲਈ मैं, इनू दिखा, उन्होंने दिखा। और मैं दिखाने लग गया। और कहाँ से वो प्रेरणा मिली, आज ये सारी चीजें जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत लगता है कि ये किसकी लाइफ थी, ये मेरी लाइफ थी, ये क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा था। मैं साक्षात परमात्मा के सामने। और फिर जाने लगे गुरु जी के पास, तो जब मंदिर बना 2006 में, आ, वो मैंने कई बार बताया आपको, गुरु जी का स्वरूप लेके आ, हमने एनलार्ज करने के लिए दे दिया। जो देखो नई संगत है, मैं उनको बता देता हूँ, सत्संग तो वही रहेंगे जो है। आप कोई भी सत्संग उठा के देख लेना, उसमें एज इट इज यही सब मिलेगा। और गीता को भी कभी पढ़ोगे तो वही मिलेगी, उसमें कोई नई चीज नहीं ऐड हो जाएगी। रामायण भी वही रहेगी हजारों साल से। ऐसे ही गुरु जी के सत्संग है, ये एज इट इज ही रहने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एडिशंस अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। कि अपना सत्संग दिखाया और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, भले ही ओल्ड है भले ही न्यू है। जाते रहे गुरु जी के पास, दर्शन करते रहे, जाते रहे।
हमने मंदिर बना दिया, एनलार्ज करने के लिए गुरुजी की फोटो दे दी। वही जब गुरुजी आए थे उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थी, वो उनको एनलार्ज करने के लिए दे दिया। अब गुरुजी ने बोला है मेरी फोटो फोटो नहीं हुंदी, मैं आप हुंदा है। उसके साथ बार्गेनिंग हुई मेरी और डॉक्टर पुनीत की कि कम पैसे कर लो। उसने कहा कराना कराओ, नहीं तो आगे जाओ। हमने कहा कुछ थोड़ा सा कम कर लो। उन्होंने कुछ ऐसे ही रूड बिहेव किया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का काम है, आप सबसे अच्छे हो यहाँ पंचकुला में, आपसे ही करवाएंगे। और उनको दे दी। मीनवाइल चंडीगढ़ मैंने फ़ोन किया और पूछा कि हम ऐसे मंदिर बना रहे हैं, तो अंकल ने बोला आपने गुरुजी से परमिशन ले ली? हमने कहा नहीं। कहते दिस इज़ रॉन्ग, आप उनसे परमिशन लो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो हमने पहले फोटोग्राफर को रोका कि अभी फ्रेम तो नहीं किया? कहता नहीं। हम फिर 4-5 लोग इकट्ठे हुए, फिर गुरुजी के पास उसे रोल किया और ले गए। और गुरुजी को जाके जब बात हुई उनसे, पहले तो 7 बजे से 8 बजे तक गुरुजी पैंट शर्ट में होना, सेटी पे बैठना, उनको देखते रहना, उनको निहारते रहना। कई बार लगता है पता नहीं किसी और जन्म में अब कैसे होगा, क्या होगा ये जन्म। बहुत अच्छा टाइम था वो, ऐसे देखते रहना उनको, रोम रोम से ऐसे जैसे खिल जाता था हमारा। स्माइल रहती थी मेरे भी और डॉक्टर पुनीत के भी चेहरे पे। गुरुजी को बोला गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। गुरुजी के अंदर अच्छा है तो अच्छा हो गया। हमने कहा गुरुजी फिर ब्लेस कर दो। और 4 लोगों ने पकड़ा 4 कॉर्नर, यहाँ लिख दो, वहां लिख दो, ऐसे कर दो। गुरुजी के हाथ में एक मार्कर आ गया, हमें नहीं पता कहाँ से आया, वो गुरुजी ने लिख दिया वहां पे। और गुरुजी ने सबको बताना शुरू कर दिया इन्होंने मेरा मंदिर बनाता होते, डेंटल कॉलेज से डॉक्टर है। हम आगे लेके और उसको दे दिया फ्रेम करने के लिए। जब उसे वहां से लेके आना था तो डॉक्टर पुनीत का मुझे करीब 8 बजे के आसपास फोन आया, कहते मैं वहीं हूँ उनके पास, बताओ गौतम कितने पैसे लिए? मैंने कहा यार अंकल तो बहुत खड़ूस थे, उन्होंने क्या कम किया होगा? कहते 1 रुपया नहीं लिया। और ये कहते ये फोटो मेरे पास इतने दिन पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया लूंगा भी नहीं, और कोई सेवा हो तो बताना। जो 1 रुपया कम नहीं कर रहा, सिर्फ फोटो। और उन्होंने बताया भी नहीं आज तक उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद खैर वो यूएस चले गए और वहां वो सेटल हो गए। अब पिछले 1-2 साल पहले वो आए और आके उन्होंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि जब आप आए थे तो आप तब गुरुजी थे फिजिकल फॉर्म में? तो उन्होंने कहा हाँ थे। तो कहते आप बता ही देते। तो बहुत सी चीजें लाइफ में ना, गलतियां जो हमारी होती है ना, वो कई बार बहुत भारी पड़ जाती हैं। इसे घुमा फिरा के चाहे कोई ये कह ले कि हमारे अपने कर्म है, हमारा अपना टाइम है, कुछ भी कह लो, लेकिन दिमाग तो लगा ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब तो आपने ही बोला था कि चलो आगे, हमने थोड़े कहा था। ऐसे ही हम अपना दिमाग लगाते हैं और अपने आप अपना ही कबाड़ा कर लेते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं इधर उधर सारी चीजें गड़बड़ करते, बहुत कुछ करते, बहुत दिल करता है बोलो, कभी करता है रहने दो यार, क्या करें, कितना बोलेंगे, किस किस को क्या क्या कहेंगे। सब अपने अपने हिसाब से उल्टा सीधा कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सत्संग के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, क्या क्या नहीं हो रहा। कभी दिल करता है फोन बंद करो, चुपचाप हो गए, अपने आराम से बैठ जाओ साइड पे, किसी से कोई बात नहीं है, बस गुरुजी हो और हम हो। एक दो चार लोग हों वहां बैठे आराम से, गुरुजी की बात करें, बात आगे की करें। लेकिन मिक्स सब्जी है, सारे आ जाएंगे इसमें, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब तरह के लोग जैसे गुरुजी ने बोला है आएंगे, फेस करने पड़ेंगे। लाइफ में अलर्ट रहने की जरूरत है। मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद हमने वहाँ हलवा प्रसाद किया, बैठ गए। कोई 10 बाई 12 का सिर्फ इतना था, 10 बाई 12 फीट का वो रूम था। वहाँ बैठ गए और वहाँ सीडी रख दी। और कुछ सीडीज ले आए गुरबानी की, गुरुजी की वो फोटो लगा दी, गद्दी वही जिस पे गुरुजी बैठे थे वो लगा दी। और हमने उसकी उसको वीडियो शूट किया, उसका बनाया। और वो सीडी लेके हम गुरुजी के पास गए, जब अगली बार गए 15-20 दिन के बाद, वो सीडी लेके जैसे ही गुरुजी के पास खड़े हुए जाके, डॉक्टर पुनीत के हाथ में थी, और गुरुजी को पकड़ाई और गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमने ये सारा कर दिया। गुरुजी ने अच्छा चंगा हो गया था। और फिर गुरुजी के हाथ में सीडी पकड़ा दी। गुरुजी ने वो सीडी पकड़ी करीब 20-25 मिनट अपने हाथ में, वही साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन में, डॉक्टर पुनीत साथ ही खड़े थे, हम नीचे बैठ गए चरणों में गुरुजी के। 20-25 मिनट कुछ नहीं बोले गुरुजी, और सीडी को हर एक एंगल से देखा, हर एक एंगल से।
इधर से घुमा के उधर से घुमा के, ऐसे बिल्कुल टेढ़ा करके 180 पे 360 पे ऐसे घुमाते रहे और देखते रहे उसी सीढ़ी को। अब क्या देखा क्या किया ये उनको ही पता है। ऐसे ये मंदिर बन गया। मंदिर बन गया तो सत्संग शुरू हो गए, यहाँ वहाँ बताना शुरू हो गया। पर्सनली बोलूं तो बहुत कृपा की गुरुजी ने, मैंने बहुत बार बताया, मेरे फादर और ब्रदर को बचाया है। ये वो बातों को मुझे लगता है अब करीब 8-9 साल हो गए हैं। तब गुरुजी ने ब्रदर को 5 साल बढ़ा के दिए, बचाया, जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आज ही है ये और शाम तक डेथ हो जाएगी। मुंह पे बोला था, लेकिन गुरुजी ने बचाया और 5 साल दिए। फादर को भी डॉक्टर्स ने बोला था कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, अल्सर रप्चर हो चुका है। उनको गुरुजी ने 8-9 साल दिए और बिना किसी मेडिकेशन के, किसी टेबलेट के, वो उन्होंने 8-9 साल वो जिए और करीब 80 की एज में वो गए। मुझे पहले संभाला, उनको संभाला, भाई को संभाला, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन तो वो आ ही जाएगा जब हमारा नंबर भी आ जाएगा। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई, कोई ऐसी कोई कोई कारण तो बनेगा ही, कोई भी कारण बनेगा वो, जैसे गुरुजी ठीक समझे। घर के जो बाकी मेंबर्स रह गए हैं उनका भी धीरे धीरे अब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी आके कहानी फंसी जाएगी और फिर जाने का कोई कारण बन जाएगा और उस तरफ लाइफ बढ़ने लग जाएगी। लेकिन गुरुजी हैं वो जैसे ठीक समझे, जैसे जिसको जितनी देर के लिए रखना है वही ठीक है, उससे 1 मिनट भी ज्यादा ठीक नहीं है। वही बिल्कुल सही टाइम है। ये समझ आती है थोड़ा आगे बढ़ के, धीरे धीरे बहुत से लोगों के सत्संग, बहुत ओल्ड संगत के सत्संग, ऐसे ऐसे गहरे सत्संग सुन के। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई एक दिन में कोई सीख जाएगा कुछ, या एक दिन में उसमें कोई पेशेंस आ जाएगी, एक दिन में उसे कोई भक्ति आ जाएगी। ये तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और उसमें बहुत लोगों का योगदान रहता है, बहुत लोगों का, बहुत सी ओल्ड संगत का। यहाँ आते रहे बहुत सी ओल्ड संगत, जब मंदिर बन गया चंडीगढ़ से, स्पेशली जालंधर से बहुत लोग आने लग गए और वो अपना सत्संग शेयर करते थे। फिर थोड़ा थोड़ा सत्संग, गुरु जी का सत्संग सुनते ही वाइब्रेशंस आ जाती हैं और एक ऐसे मन खुश हो जाता है। कभी उनकी हंसी की बात है, कभी उनकी डांट की बात है, कभी कुछ है कभी कुछ है, वो धीरे धीरे करके वो सालों साल लगे। तो वो गुरु जी के सत्संग देखो आज तक भी हम सुनते जा रहे हैं और नए से नए पता चलते जा रहे हैं। और ऐसी जब सारी ओल्ड संगत चली जाएगी तब भी गुरु जी अपना लोगों का कल्याण ऐसे ही करते रहेंगे और उनके वो सत्संग बनेंगे। उनकी बीमारियां दूर होंगी, उनकी एलिवेशन होगी, वो आगे बढ़ेंगे गुरु के साथ प्यार में। वो भी तब ऐसे ही चलते हैं, तो चिरकाल तक चलेगा। हाँ, कुछ लोग चाहिए होते हैं जब धरती पे आए गुरु जी, तो कुछ लोग चाहिए होते हैं कि जो सामने दिखें और वो आगे बताएं, फिर ऐसे चेन बने। बस उनमें से हम एक रहे होंगे। गुरु जी की वो नजर पड़ गई होगी किसी तरीके से, यहाँ इस लाइफ में तो कुछ किया नहीं ऐसा। बहुत बार ऐसा मन में आता है कि गुरु जी के साथ चलते चलते तो हम कुछ और हो जाने चाहिए थे आज तक, क्यों नहीं हो पाए। फंसे तो उन्हीं चीजों में है, कैसे निकला जाए। आत्मा अंदर ही अंदर कचोटती है कई बार कि इतनी बड़ी शक्ति ने अपने पास बुलाया, फिर भी कैसे चूक हो जाती है। बेस इतना वीक है, बचपन से जो हमें अच्छे से गुरु के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना नहीं सिखाया जाता, उलझनों में डाल दिया जाता है। इतने नंबर आने चाहिए, इतने परसेंट आने चाहिए, ये नौकरी होनी चाहिए, वैसा पैसा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। वो बेस ही इतना वीक हो जाता है कि धीरे धीरे करते करते उसको भी साफ होने में कितना टाइम लग जाता है। कितने सत्संग गुरु जी के सुने कि हम वैसे बन जाए जैसे गुरु जी चाहते हैं। और जो रिग्रेट फीलिंग भी हमें कभी कभी होती है ना, वो बड़ी मोमेंट्री होती है, वो बड़ी चालाकी भरी होती है। रो लेते हैं गलती करके कि ये गलती हो गई है, चुपके से गुरु जी के सामने बैठ के पूरा रो लेते हैं कि यहाँ हम गलत है, 6 महीने से हम गलत चल रहे हैं, 1 साल से हम गलत चल रहे हैं, मैंने उसका नुकसान कर दिया है, कुछ भी। वो रिग्रेट फीलिंग चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे सारा दिन रो लिए, वो मोमेंट्री है, वो परमानेंट नहीं होती।
क्योंकि हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर हफ्ता 10 दिन भी क्या, फिर से 4-5 दिन के बाद वैसे ही बंदा करने लग जाता है। धीरे धीरे करते करते 2-3 महीने के बाद फिर वही गलतियां होने लग जाती हैं। वो क्या है, खाक रिग्रेट फीलिंग है वो। यहीं पे बद्दी के पास मेरे दादा दादी के, मैंने पहले बताया था, उनके गुरु रहे हैं। जब मैं बच्चा था, बहुत छोटा, 2-3 साल का रहा हूँगा, मुझे ले गए। हल्का हल्का मुझे उनका फेस याद रहता है। दंडी स्वामी उनको बोलते थे, लंगोट लगाते थे और एक लाठी हाथ में, तभी दंडी स्वामी बोलते होंगे शायद उनको। मैंने दादा से पूछा, आप तो आर्य समाजी हो, आप इनके पास क्यों जाते हो? तो कहते कि ये पहुंचे हुए हैं बहुत। कि मैं और मेरे एक फ्रेंड है, इनके पास एक बार गए और जाके वो हंसने लग गए, और मेरे फ्रेंड को बोलते, आपके फादर अभी अभी सीढ़ियों से गिर गए हैं, अपने घर में जाओ, पहले उनको देखो जाके। वो कहते हम तो अभी आए हैं। कहते हाँ, बस अभी अभी हुआ है, जाओ उनको देखो जाके। तो जाके देखा, वैसे ही था, दूरदृष्टा थे। तो मैंने कहा कौन थे, क्या नाम था उनका? वो कह रहे बस इनके ऐसे ही होता है, ये तो पहुंचे हुए होते हैं। मैंने कहा फिर भी पैदा तो हुए, कुछ तो हुआ होगा। तो कहते, फिर उन्होंने बताया कि ये यूपी या बिहार से कहीं से थे वो, एडवोकेट थे, केस एक जीत लिया। लेकिन बाद में पता चला कि गलत दलीलें उन्होंने रखी, क्योंकि जो जिसको जिताया वो आदमी गलत था, और जो सही था उसको हरा दिया। रिग्रेट फीलिंग हुई, और घर छोड़ दिया, संत हो गए। ये तो मजा है रिग्रेट फीलिंग का। हमारी तो रिग्रेट फीलिंग में भी दम नहीं है। और रिग्रेट फीलिंग उनको हुई जिन्होंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया, तब हुई। हमारे गुरु हैं, और हमारी रिग्रेट फीलिंग भी इतनी नीचे लेवल की हो जाती है ना, कि वो क्या है, वो तो हो ही ना, इससे अच्छा तो फिर अगर हो गई तो फिर वो काम दोबारा ना हो, तब तो मजा है उसमें। ये मैं खुद फील करता हूँ, ऐसा नहीं है किसी और का। मैं खुद फील करता हूँ ये चीजें। कोई अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो हमें थोड़ा गहराई से आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई कितनी साल गुरु जी के साथ रह लिया हो, 50 साल भी रह लिया हो, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो वो संगत उस हिसाब से नहीं है। भगवान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, इंसानों को बनाया जा सकता है। गुरु जी ने किसी को डांटा है एक बार, 25 मई 2007 की बात है। तू जरनैल बन गया, तू बन ही नहीं सकता, तेनों बटरिंग दी आदत है, तू अफसरां दी बटरिंग करता, तेनों पहला किया थी। बहुत गुस्से में डांटा, मेरी तो बड़ी लो वॉल्यूम में बोल रहा हूँ मैं। और 8-10 लोग सारे बैठे थे अंपायर स्टेट में। इतनी लाउडली बोला, कितना गुस्से होंगे गुरु, कि मैं तुझे क्या करने को कह रहा हूँ और तू क्या कर रहा है। जिसकी बटरिंग कर रहा है उससे क्या मिल जाएगा? गुरु तुम्हें पता नहीं जन्मों के कर्मों से तार देगा, क्या कर देगा, कैसे तुम्हारा बेड़ा पार लगा दे। वो किधर के लिए कर रहे हैं, और दूसरे इंसान की सोच वहीं तक है। उनके पीछे पीछे अंकल आए, उनको भी गुरुजी ने बोला, पूछ इनू बन गया जरनैल? बन ही नहीं सकता, बटरिंग करता है अफसरां दी। गुरु क्या समझाना चाहते हैं और हम क्या करते हैं। बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, तभी शायद साईं बाबा ने लिखा था, श्रद्धा और सब्र। आते रहें जाते रहें सत्संग में। बहुत बार लगता है कि अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो रुक जाएं, थोड़ा काम कर लें अपने पे। कि एकदम से लाइफ खत्म होगी तो सामने गुरुजी खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे? करेक्शन का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इतना सोचने का भी, लाइफ ऐसे आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है, सत्संग होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इतनी संगत आ गई है तो आप सब भी जानते ही हैं कि मिक्स है, इसमें तरह तरह के लोग हैं। सारे तो एक जैसे है भी नहीं, हमने तो यहीं कॉलेज में ही देख लिया है। संगत को मंदिर तक आने नहीं दिया जाता, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ बैठे थे। और बोला है कि वहां पे जाके चाय में कुछ मिला के पिलाते हैं, तब ड्रीम आता है, मत जाओ वहां पे। और बाहर ही रोक लिया जाता था कुछ स्टूडेंट्स को। और ये खुद कहने वाले वहां जाके चाय पी रहे होते थे बैठ के, प्रसाद ले रहे होते थे बैठ के। लेकिन लोगों को रोक देना, कोई संगत आए तो उसके साथ ऐसे हो जाना जैसे इनसे बड़ा कोई नहीं, और दूसरों को आने नहीं देना। लेकिन जब ये खुलासे हुए तो फिर एकदम से पलट गए। आपको पता ही है कि कोई भी आएगा तो नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। कितना कुछ गुरु जी करते हैं, कितना कुछ करते हैं। मेरे एक बार मैं, मतलब हम सो भी रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है,
लेकिन गुरुजी पहरा दे रहे होते हैं हम सबके साथ। मेरे रूम में किसी ने मेरी चादर खींची, मैं नोएडा में था, 4th फ्लोर पे था, और मेरे पाँव से किसी ने चादर खींची, मैं उल्टा लेटा हुआ था, और ऐसे मुझे साफ पता लगा कि पाँव से किसी ने खींची और मेरे यहाँ शोल्डर से वो नीचे सरक रही है। तो मैंने एकदम से खींच ली, नींद में था, ऊपर खींच ली मैंने दोबारा, और फिर लेट गया, दोबारा फिर खींची। तो मैं डर गया और मैंने फिर से वो अपने ओढ़ ली उसको खींच के मैंने। तीसरी बार जब फिर से खींची गई, तब मैं डर गया कि जरूर मेरे उधर पाँव की तरफ कोई है। रात में अंधेरा, 12-1 बजे का टाइम होगा, पूरा अंधेरा, मैं अकेला रूम में, और मैं जब तीसरी बार हुआ मैं भागा, मैंने दरवाजा खोला और भागा। जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचा, मैं जाके मैंने सोचा मैं क्यों डर रहा हूँ यार, गुरुजी है तो है, और मैं अपने चौड़े से आया। और जब मैंने आके देखा तो गुरुजी डेस्कटॉप था और उसका साथ में उसकी चेयर पड़ी थी, उस चेयर पे गुरुजी बैठे हैं सफारी सूट में, हाफ स्लीव में, और ऐसे लिप्स के पास ऐसे एक उंगली रखी हुई है और सोच रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी तुझ डराता। गुरुजी कुछ नहीं बोले, और मैं जाके लेट गया कि गुरुजी गंभीर है थोड़ा सा, वो आप बात नहीं करना चाह रहे। मैं लेट गया और मैंने चादर अपने ऊपर ले ली और बीच बीच में से ऐसे देखता रहा गुरुजी की तरफ कि बैठे हैं अभी, और गुरुजी बैठे थे। उस दिन क्या था क्या नहीं था, नेगेटिव पावर्स बहुत होती हैं, चलती हैं। अ, जैसे हम सत्संगों में भी सुनते हैं बहुत कुछ, किस किस के साथ क्या क्या नहीं हुआ और गुरुजी ने कैसे बचाया। ये सारी एनर्जीज ट्रेवल करती हैं, कोई आ गया होगा, किसी ने कुछ पंगा लिया होगा, और लेकिन गुरुजी आ गए। मैं तो सो रहा होता। अब अगर गुरु मेरी लाइफ में ना होते तो क्या होता, कहाँ कहाँ गुरुजी ने नहीं बचाया, और मेरे एफर्ट लगे क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगे। कोई भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंदिरों में जाके जैसे लगे रहते हैं सुबह उठ के, मैं कुछ नहीं, लेकिन पकड़ लिया और चल पड़ा। अब इसको कोई कह देगा आपके कर्म थे पिछले और बुला लिया, भाई होगा ही, अब वो तो नहीं देखे, लेकिन ये तो सामने सामने दिख रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। 25-30 साल कम से कम। बहुत सी जो नए बच्चे आते हैं वो इतने अच्छे से गहराई से जुड़ते हैं, बड़े लकी हैं वो लोग। इसको बड़े ना पकड़ के रखें वो बात को, जो 15 साल के आसपास जुड़ जाता है वो बहुत हर एक सत्संग को ना बड़ी गहराई से सुने, उसे उतार ले अपने मन में, इससे पहले कि उसका बेस वीक हो जाए, वो उन चीजों में उलझ जाए। वो गुरु के होने का मतलब समझ जाए कि गुरु कितना प्यार करता है। बहुत जगह मैं फेल हुआ, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, कई बार जो आते हैं नए नए आते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि भाई मैं बहुत जगह फेल हुआ, मैं वो नहीं बन पाया जो जो गुरुजी चाहते हैं, मैं नहीं बन पाया, लेकिन आप बन जाना। मैं अपनी कमियां आपको बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, आप कहीं वीक ना रह, जो यहाँ यहाँ मैं वीक था, ये कमी आप में ना रह जाए। लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत जगह फेल हो गए। गुरुजी के मिलने का मतलब तो बहुत कुछ हो जाना था, बहुत बहुत कुछ। लेकिन गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु भी हैं। गुरुजी के कई बार बता चुके हैं, सारे बताते हैं कि गुरुजी का जब सत्संग हो बड़े उसमें बहुत साइलेंस होनी चाहिए। एक बार डॉक्टर पुनीत को गुरुजी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना, और सुनाया, हम ऐसे सर्कल बना के बैठ गए, और गुरुजी बैठे थे साइड बोर्ड पे, 7 से 8 के बीच का टाइम था। वो सुना रहे हैं और एक लड़की का बिल्कुल ध्यान नहीं था, यंग थी वो, 20-21 साल की, और इधर उधर देख रही थी। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही थी, बस अटपटे मन से। आज जो संगत जुड़ी है वो ऐसी अटपटे मन से, अगर आज गुरुजी आके बैठ जाए, बैठेगी, वो पकड़ लेगी गुरुजी को। लेकिन जो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत लोगों ने बेकदरी की है, दर्शनों की भी, बहुत बड़े भी और छोटे भी। गुरुजी ने देखा कि वो सुन नहीं रही है, गुरुजी ने कहा चल कुड़ी अगे हो, सुनो क्या कह रहा, चल अगे हो। देख लिया कि इसका ध्यान नहीं है। जब सत्संग हो रहा है, जो कर रहा है वो तो देखता ही है कि सामने कौन किस भाव से देख रहा है, सुन रहा है, कौन दिमाग लगा रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन उसे अपना काम करना होता है, जो लगा रहा है वो अपना नुकसान करेगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे एट द एंड ऑफ द डे। ये इतना अच्छा दौर चल रहा है धरती पे, जब सुप्रीम पावर आई हुई है, और पकड़ पकड़ के हमें वो समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बिना किसी लागत के।
ये यंगस्टर ज़रूर समझें, उलझ ना जाएँ उन्हीं चीज़ों में। किसी को कहीं की अगर कोई सेवा मिल जाती है कुछ हो तो वो उसका वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, उसे लगता है कि मैं ही हूँ, बस बाकी सारे नीचे हैं। बस वहीं समझने की ज़रूरत होती है कि भई कबाड़ा हो गया, सँभल जाओ। कोई काम नहीं आएगा एंड में, जिनको चौड़े होके दिखाएँगे वो भी नहीं आएँगे। गुरु जी का हुक्म होता है तभी कोई किसी से सत्संग कर पाता है, तभी वो उनके बारे में बता सकता है, जब गुरु जी चाहते हैं। लेकिन मैंने एक के साथ नहीं किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब है, नोएडा की बात है। वो ऐसे थे मेरा फ्रेंड लेकिन हम होते थे, उससे मैंने की नहीं। मैंने कहा नहीं यार, एक से मेरी सत्संग अच्छा हो जाता था। एक भी अगर संगत अच्छी मिल गई ना, तो 5-5 6-6 घंटे हम दिन में सत्संग ही करते रहते थे। 6th 7th फ्लोर पे चले जाना, वहाँ टावर भी नहीं मिलते थे, मतलब ये सिग्नल नहीं होते थे। तो हम जाके वहाँ बैठ जाना और गुरुजी की 5-6 घंटे, क्योंकि वो नशा होता है जब नया-नया वो सारा वो नया जुड़ रहा था, तो और बताओ, और बताओ। बताने वाले को भी मज़ा आ रहा होता है, सुनने वाले को भी आ रहा होता है। तभी गुरुजी ने कहा दोनों का कल्याण। भूल जाते हैं दुनिया किधर है। मैंने लेकिन उससे मैंने कहा इससे मत करना, लेकिन एक दिन बुलावा आ गया उसका। वो पहुँच गया बड़े मंदिर। मैंने कहा यार इसको क्यों ले आया? कहता है यार नहीं, इसने कहा जाने को। लेकिन उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन इतनी अच्छी हुई कि आज वो बंदा ही कुछ और है। बंदा ही कुछ और हो गया। मज़ा आता है गुरुजी के साथ जुड़ने का जब वो उस लेवल से कोई जुड़े। ऊपर-ऊपर की बातों से बहुत जल्दी बाहर निकल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते थे। हम भी ऊपर-ऊपर में रहे, लेकिन हम तो इसलिए बताते हैं कि भई आप जल्दी बाहर आ जाओ। आपका टाइम खराब ना हो कोई। जिस चीज़ को समझने में हमें 5 साल लगे, आपको 5 मिनट लगे, आपको 5 दिन ही लगे। इसलिए हम अपनी कमियाँ भी बताते हैं और आगे की बात बताते हैं। उस वक़्त ये सारी बातें नहीं पता थी। लाइट ऑफ डिविनिटी तो बाद में आई है, गुरुजी के शीट छोड़ने के बाद वो सामने आई है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का पता नहीं था, स्पिरिचुअलिज़्म का पता नहीं था, मास्टर क्या होता है ये पता नहीं था। लेकिन हम सारा आज सबके सामने है वो चीज़ें, पकड़ लो, ऐसे बंदे को पकड़ लो, जो और तुम्हें आगे लेके जाए। आस-पास जो भी हो उसे पकड़ लो और आगे बढ़ो। वो सत्संग उठा लो जो आपको आगे ले जाए। बहुत जल्दी से पार कर लेना चाहिए पड़ाव को। एक ही पड़ाव पे रुके नहीं रहना चाहिए। कहने का सिर्फ मतलब ये होता है। जो लोग उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं, वो तो देखो आज भी यही है, हज़ारों साल पहले भी यही होता था। ये तो चलता ही रहेगा। ऐसे लोग भी आते रहेंगे और अच्छे भी आते रहेंगे। गुरुजी सबको टाइम देते हैं। एक बार फिर गुरुजी ने ऐसे ही किसी को डाँटा, "क्या बीबियाँ तेरा चुगलियाँ कर रही, चल लगे हो सुन।" गुरुजी के सामने ये सारा कुछ होता था। ये तब तो ऐसे लगता है कि अरे! इसको डाँट दिया, उसको बड़ा मज़ा आता था कि गुरुजी ने किसी को डाँट भी दिया, बोल भी दिया, या गुरुजी बैठे ही है अपने लिप्स को कभी इधर कर लेते थे, कभी उधर। वो उसमें भी बहुत मज़े थे, बहुत ज़्यादा मज़े थे उसमें भी। लेकिन गहराइयाँ बाद में धीरे-धीरे समझ आने लगी। एक-एक बात में कितनी गहराई है गुरुजी की। ये जितने भी सत्संग अब निकल के आ रहे हैं, इनको पकड़ लेना चाहिए। ये सुनते जाएँ, अगर वहीं पे खड़े हैं, तो नुकसान हो जाएगा। चलना भी पड़ेगा। सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। घर परिवार के लोग भी यहीं छूट जाते हैं, सारा कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। अपना कि यही साथ जाता है, ये बातें तो होती हैं, लेकिन इसे गहराई से समझ के इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए। वहाँ हम चूक कर जाते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पे। इतनी महान शक्ति पूरे ब्रह्मांड को जिसने चलाया हुआ है, वो आई हुई है, और हम अगर सँभल ना पाएँ, समझ ना पाएँ और फिर उन्हीं चक्करों में पड़े रहे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और आने वाले टाइम में अभी 5-7 सालों में, 10 सालों में ऐसे-ऐसे लोग, मैं फिर से कहता हूँ, निकल के आएँगे, जिन्होंने दर्शन किए गुरुजी के, लेकिन उन्होंने कदर नहीं की। संगत तोड़ी, संगत का उन्होंने मिसयूज़ किया, संगत में आए नहीं, कभी सेवा नहीं की। एक अगर गिलास भी उठा के इधर से उधर रखा है, उसे वो बताएँगे इस तरह से कि उन्होंने ही सारे गिलास उठाए हैं, उन्होंने ही सारी सेवा की है। ऐसे-ऐसे लोग आएँगे बाहर निकल के, और नई-नई संगत भी आती रहेगी, जुड़ते रहेंगे, वो बेचारे फँस जाएँगे और उनसे वो अपना काम निकलवा लेंगे, उलझा देंगे उन चक्करों में। ऐसे बहुत से लोग यहाँ उलझाए गए हैं।
इसे जैसे मर्जी समझ लो कि जिसको गुरुजी ने जोड़ना है वो चलेगा, जिसको नहीं जोड़ना है वो नहीं चलेगा। इसे ऐसे कह लो, चाहे जिसको नहीं जोड़ना है वो उस तरफ को कर देंगे गुरुजी, जिसको जोड़ना है उसे इस तरफ कर देंगे। अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी को भी ऐसे पैसा ना दो गुरुजी के नाम पे कि मैं यहाँ लगा दूंगा, वहां लगा दूंगा, इस सेवा में लगा दूंगा, उस सेवा में लगा। पहले उससे कंफर्म कीजिए कि वो वाकई ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि जब दिल टूटता है ना, तो फिर ये होता है ना, दूध का जला वो क्या होता है, छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो पहले ही ऐसे कहे कि भाई इस चीजों में है नहीं, बस आप ठीक है, मैं हूँ गुरु जी हैं, बात खत्म। मैं आप अपना सत्संग शेयर करो, मैंने अपना कर दिया, हो गया काम। यही तो है, और क्या है। जब गुरु जी आए थे 2005 में, तो भागे भागे डॉक्टर पुनीत ने कहा था साथ साथ रहना, गुरु जी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज, और क्या के भाग गए। 2009 ये के आसपास की बात है, 8 या 9 के बीच की बात होगी। मेरा बड़ा ऐसी मूड ऑफ था, और होली का दिन था। होली खेल के 2 बजे के आसपास मैं गुरु जी के मंदिर वहीं बद्दी में कॉलेज के अंदर में चला गया, और अंदर से मैंने उसको बंद कर लिया और लेट गया। मन ऐसी था बड़ा अजीब सा, मैं लेट गया, किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा था। होता है कभी कभी ऐसे भी सबके साथ। मैं लेट गया, और जैसे ही लेटा, वो कॉन्शियस सब कॉन्शियस स्टेट थी, गुरु जी की गद्दी और जो स्वरूप लगाया, उन दोनों में से अलग अलग रेज निकली, मर्ज हो गई आगे चल के, और उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को ऊपर उठा लिया 1 फीट, और मेरी पूरी बॉडी उसमें थी। और धीरे धीरे करके नीचे रखा, और फिर धीरे धीरे करके रेस गद्दी में चली गई और गुरुजी वाली गुरुजी में चली गई। और मैं उठ के खड़ा हुआ, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। एक बात ऐसी चलते चलते बोली, और वो गुरुजी ने सिद्ध करके दिखा दी कि रेज निकलती हैं। किससे निकलती हैं? जिस सोचा जाए तो हम कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है और बाहर की दुनिया ने क्या भाग दौड़ लगा रखी है, क्या कर रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, उसी व्यवस्था में थोड़ा सा गुरुजी ने संगत को ऊपर कर दिया। इकट्ठे चले, चलते चलते अगर कोई 4-5 लोग किसी शहर में सत्संग शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे देखना, अगर एक कोई आगे किसी को पूछने लग गया, आगे उसके आगे पीछे 2-4 लोग घूमने लगे, तो 4-5 लोगों में से 1-2 हो जाएंगे जो जेलस हो जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे, वो उसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। चले इकट्ठे ही थे, हाथ मिलाया था, लेकिन उसी के बारे में ये झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसे है, वो वैसे है, ये सब भी शहर शहर चल रहा है, और आगे और चलेगा। कोई इकट्ठे विकट्ठे कुछ नहीं होता है, सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। गुरुजी ने मुझे कहा था 2009 में, ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं, सब ऐदा ही ਹੁੰਦੇ हैं, कोई किसी ਦਾ नहीं है। सोचो, गुरुजी कहते हैं माँ बाप के अलावा सारे ऐदा ही ਹੁੰਦੇ हैं। गुरुजी ने ये नहीं बोला, गुरुजी ने कहा कोई किसी का नहीं है, लेकिन वो शायद मेरे लिए हो। मैं तो ये समझता हूँ, मैं सारे इसको अपने हिसाब से ना लें, चाहे लेना है ले लें, जैसे जिसकी ठीक इच्छा करें, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो। मुझे गुरुजी कुछ और समझाना चाहते हो शायद, लेकिन मैंने तो बात पकड़ ली कि सच में यहाँ। और फिर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सच में जब गहराई में किसी रिश्ते में उतरते तो पता लगता है कि कोई किसी का नहीं है। किसी भी रिश्ते की आप गहराई में उतर जाओ तो पता लग जाएगा, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है। गुरु जी की वर्डिंग है, सब ऐदा ही होंगे हैं। एक सिर्फ गुरु हुंदा है अपना, और कोई नहीं। गुरु जी के पास आके संगत भोंदू भी नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, मैं नोएडा में था, तो स्टार्टिंग में मुझे 2010 की बात होगी ये। बहुत से जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जहाँ जो वर्किंग होता है, वो थोड़े होते हैं, शार्प होते हैं। ये सारे काम वहाँ वो करते थे, और मैं सुबह शाम तक अपने आप को मैंने एंगेज कर लिया कि नहीं, काम में अपना मन लगाना है। गुरुजी ने ये सब मुझे दिया है, और सच में उससे पहले आके गुरुजी ने मुझे वो सब बताया था। तो मैंने कहा गुरुजी ने दिया, और इसे संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है, कोई इस तरह से नहीं कर सकता। मैंने अपना काम में मन लगा लिया। वहां मुझे पंकज बोलते थे, क्योंकि जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, वो भी, उनका सरनेम भी गौतम था।
तो उन्होंने कहा कि यार कंफ्यूजन हो जाएगी, गौतम गौतम हो जाएंगे, तो तुझे पंकज ही बोलेंगे। तो वहां सारे पंकज बोलते थे। लेकिन 3-4 महीने के बाद मैंने देखा उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करनी। आप देखो ऐसे ऐसे नकारे लोग, काम कुछ भी नहीं करना सुबह से शाम तक, और जब किसी ऑफिसर ने आना और सामने जाके ऐसे खड़े हो जाना है जैसे सारा दिन उन्होंने काम किया है। आप देखते होंगे जो वर्किंग है, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। फिर ऐसे लगता है कि हम बेवकूफ है जो सुबह से शाम तक लगे हैं। ऐसा होता है। तो मुझे लगा गुरुजी आपने मुझे भेजा है, यहाँ बोल के भेजा हुआ है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि किसी के खिलाफ या कुछ, लेकिन अलर्ट रहना शुरू कर दिया। अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है हर एक जगह, सत्संग में भी, संगत में भी, और वर्किंग प्लेस पे भी। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने अलर्ट रहना शुरू कर दिया और देखना चीजों को शुरू कर दिया, और 6-7 महीने में सारी चीजें बदल गई। उनको भी पता लग गया कौन कैसा है, और सारा कुछ पलट गया, ठीक हो गया। गुरुजी तब ड्रीम में आए और बड़े मंदिर में वो बैठे हैं गद्दी पे, और लेफ्ट साइड में मैं खड़ा हूँ। संगत आ रही है, माथा टेक के जा रही है। और एक कोई लेडी थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, अरे पंकज इतनी जल्दी ਇੱਥੇ तक पहुंच गया। और तब गुरुजी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, अपनी नेक को ऐसे लेफ्ट घुमाया, मेरी तरफ देखा। पंकज और गौतम से फर्क है। जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। उन्होंने भी स्माइल दी गुरुजी ने, मैं भी दी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक। पंकज मेरे घर का नाम है, जो पहले से मुझे जानते हैं, गौतम मुझे संगत में जानते हैं। क्योंकि गुरुजी के पास एक बार मैं गया और जाके माथा टेका, गुरुजी कहते की ना है तेरा, मैं कहा गुरुजी गौतम। जब तक मैं करेक्ट कर पाता अपने आप को, तब तक गुरुजी कहते चलो 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 चलो, और मैं ये बीच में ही रहेगी बात कि पूरा नाम तो पंकज गौतम है, लेकिन जो गुरुजी के सामने बोल दिया वही है। एक बार बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास गए, तो हर किसी को होता है कि बर्थडे गुरुजी के पास मनाना है। गया मैं, जाके मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी मेरा आज बर्थडे है। गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी मेरा बर्थडे है, चलो 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 चलो, ऐसे ऐसे गुरुजी। और मैं बाहर आया, और मैं और डॉक्टर पुनीत अंपायर स्टेट में बहुत हंसे। मैंने कहा बताओ, बुलाने वाले ये हैं और हम बता रहे हैं कि हमारा कुछ है। ये ऐसी ऐसी ये बेवकूफियां ही हैं इंसान की। इतनी समझ होती तो कुछ कहते ना, चुप रहते, कि वो तो सब कुछ जानती हैं। किसी को भी मान लो, गुरुजी सारा कुछ हर टाइम सुन रहे हैं गुरुजी। हर वक्त सुन रहे हैं। कभी कभी वो बता देते हैं आके, लेकिन कोई भी पल ऐसा नहीं होता है जब गुरुजी ना देख रहे हो ना सुन रहे हो। अभी भी ये सत्संग हो रहा है, इम्पॉसिबल है कि वो ना सुन रहे हो ना देख रहे हो। जितने लोग भी जहाँ बैठे सुन रहे हैं, सबके साथ एक एक गुरुजी बैठे हैं, सबके साथ। और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके अंतर्मन को, वो क्या सोच रहा है। सब कुछ वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में। जाते थे गुरुजी के पास, तो कुछ लोग बताते थे कि हम तो डरते हैं कि जाएंगे तो गुरुजी फाइल खोल देंगे। गुरुजी बोलते खोलना थोड़ी फाइल। ऐसे लोग बोलते थे जब हम बाहर खड़े हो जाते थे, सत्संग कुछ हो जाता था 4-5 लोगों का, खोलना थोड़ी फाइल, डर लगता था कुछ लोग। लेकिन हमारा कुछ ऐसा रहा नहीं, जहां तक हमें याद आता है भाई। भूल चूक हो जाए कुछ कहने में तो मैं गुरु जी से माफी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हमें तो बड़ा मजा ही आता था गुरु जी को देखते रहना। एक जैसे दरवाजे पे, वहां मेन गेट पे गाड़ी लगती थी, एक दौड़ होती थी पूरी कि फटाफट जाके वो अंपायर स्टेट के दरवाजे के साथ बैठ जाए, उससे आगे ना कोई मिले, बस दरवाजा खुले, सीधे हम और गुरु जी। ये दौड़ लगी रहती थी। बहुत लोगों को लेके गए गुरु जी की बस। जैसे कहें, गुरुजी ने कहा लेके आने, संगत को लाते रहे, ले जाते रहे, कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा, कोई ऐसी ही है। लेकिन जो चीजें ना बहुत आराम से मिल जाती हैं, फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती है। आराम से किसी को भी चीज कोई देनी नहीं चाहिए, और आराम से मिलनी भी नहीं चाहिए किसी को। उसके लिए वो मेहनत मशक्कत होनी चाहिए, तभी उसकी कदर होती है। बहुत सी ऐसी और संगत होती है, होंगे जो, या जिनके आसपास होंगे, वो लोग नहीं समझ पाते होंगे उनको कि ये क्या है कैसे है। उनके लिए वो आम ही होंगे। जबकि उनके पास बैठ जाएं तो कितना खजाना उनके पास परमात्मा का पड़ा हुआ है। डायरेक्ट कनेक्शन उसी टाइम उनका हो सकता है, जो ऐसी गली में चल रहा है, रोड पे चल रहा है, और एक एक संगत चल रही है।
इतने लोग ऐसी भाग दौड़ में लगे हैं, परेशानियों में घूम रहे हैं, कोई कहाँ को भाग रहा है, कोई कहाँ को भाग रहा है, और एक वहां पे कोई संगत भी चल रहा है, उसे पकड़ ले सारे और वहीं पे सत्संग शुरू हो जाए, सड़क किनारे या कहीं पे भी, एकदम से लाइफ पलट जाएगी। एक एक संगत की इतनी वैल्यू है। देखे मार्केट में निकल के लोग कैसे घूम रहे हैं और किस चीज की दौड़ लगा रखी है, ना गुरु का पता, ना अपना पता, ना आने का पता, ना जाने का पता। और यहाँ गुरु जी हमें सत्संग में बिठा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा हम पे हो गई है, ये बहुत बड़ी लॉटरी है ये हमारी। कबीर वाणी वहां लगती थी गुरु जी के यहाँ अंपायर स्टेट में, और जब हम बाहर खड़े हो जाते थे तो कुछ सत्संग उसमें हो जाते थे, जैसे मैंने कई बार बताया और ओल्ड संगत जानती है। राउंड होते थे जो लंगर प्रसाद के, तो चार पांच लोग बाहर खड़े हुए, यहाँ खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, फिर से जाएंगे और फिर गुरु जी याद देंगे तब वापिस जाएंगे। मीन वाइल कुछ सत्संग हो जाते थे। तो वहाँ जो पास वाला एक कोई था, वो उसने भी उल्टा सीधा बोल दिया था। मैं और मेरे एक फ्रेंड थे वहां पे गुरु जी के पास गए हुए थे। उल्टा सीधा बोल दिया, क्या हुंदा है थे, क्या एवं ये लगा रखा है ये, क्या होता है। मैंने कहा गुरबानी होती है और ऐसे गुरु जी के दर्शन होते हैं। ला, ये होता है वो होता है। तो जो चीजें बड़ी आसानी से मिलती है, देखो परमात्मा बिल्कुल साथ है, लेकिन पर्दा है। कबीर वाणी वहां लगती थी तो बाहर हम जब खड़े हो गए तो एक संगत ने कहा कि गुरु जी एक दिन कहते कबीर नु लोग देखो पत्थर मार दे रहे, आज जो घर घर बोल रहे हैं। समझा नहीं लोगों ने, ऐसे ही लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अपनी चाल बिल्कुल सीधी दुरुस्त रखनी चाहिए, वही टारगेट है। मछली की आंख, एंड मैं और गुरु जी। आज शरीर सामने खड़ा है गुरु जी की स्वरूप के सामने, कल आत्मा खड़ी होगी और बीच का सब गायब हो जाएगा। जो सारी दुनिया गायब हो जाएगी, लड़ाई झगड़े, पैसा कमाई सब खत्म हो जाएगा। जीरो। मैं और गुरु जी। और मैं भी वो मैं नहीं जो मैं हूं, मैं वो जो ओरिजिनली पता नहीं कौन हूं, वो खड़ा होगा। लेकिन फिर भी भाग दौड़ उसी की लगी रहती है। शॉर्ट साइटेड इंसान उतना ही देख पाता है। तभी गुरु जी ने ये तरीका बनाया है कि सत्संग हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने और अपना कल्याण कर पाए। सृष्टि पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जागें, आगे बढ़ें और सत्संग का एक सिस्टम शुरू हो, उसे कृपा करके कोई बिगाड़े ना। बाकी देखिए, जवाब तो सबके अपने अपने हैं, सवारी अपने सामान की, जैसे मैंने कहा खुद ही जिम्मेदार है। समझदार वही है जो बात को बहुत जल्दी पकड़ गया और अपनी जर्नी उसने फास्ट कर दी। बाणी ही कहती है कि पल दा भरोसा है, पल आवे ना आवे। बाणी कहती है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि ये बातों से बात बन जाए। इसके लिए हर किसी को अगेंस्ट द वेव चलना पड़ेगा। जो आदतें पड़ गई हैं हमारी, वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। इसलिए सत्संग करते रहिए, उन लोगों के साथ बैठते रहिए जो आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे चलाते जाएं। अपने आस पड़ोस में, अपने वर्किंग प्लेस पे ऐसे लोगों की संगत कीजिए जो आपको आगे बढ़ाएं, उस रास्ते पे लेके जाएं। ये सारे काम दुनिया के गुरुजी ने देख ही लेने हैं। मेहनत करते जाएं उसमें। उसमें किसी भी तरीके की कोई अ, चोरी नहीं होनी चाहिए कि हम तो गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं और काम से इधर उधर हो जाए। मेहनत जितनी हो सकती है उतनी हम वो कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। बाकी लेकिन एक एक जो अलग इंसान अंदर हमारे शरीर के बैठा है, उसकी जर्नी परम पिता के साथ जो है वो भी उसी 24 घंटे में पूरी होनी है। उसके लिए अलग से 24 घंटे हमें नहीं मिलेंगे। ये तो आज दुनिया के हिसाब से मेरी जुबान बोल रही है और किसी के कान सुन रहे हैं, ये तो दुनियावी हिसाब किताब है। जब तक शरीर है, शरीर के बाद बात कुछ और हो जाएगी, उसे हमेशा याद रखना है। इसी के लिए गुरु जी आए हैं, इसीलिए इसी के लिए कि हम जाग जाएं सारे के सारे। जो भी गुरु जी की शरण में आया है वो बिल्कुल 100/100 मार्क्स लेके जाए, कोई जीरो ना लेके जाए। गुरु जी को अपनी संगत से उसे निकालना ना पड़े, साइड ना करना पड़े। ऐसे गुरु को तंग नहीं करना चाहिए। जब मेरे फादर का अल्सर रप्चर हुआ
डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, फटाफट ले जाओ। मैं ले गया 32 में। वहाँ सुरेंद्र जी है मेरे, वो साथ फ्रेंड है, वो हम 25 साल से इकट्ठे ही हैं, गुरु जी के साथ भी हम इकट्ठे ही जाते रहे। उनकी वाइफ वहाँ पे है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं ले गया और फटाफट उन्होंने सारा वो अंदर से जितना भी था जहर था वो निकाला। 2 बॉटल्स थी शायद, 2-2 लीटर की, वो बाहर निकाली, ब्लैक बिल्कुल, इमरजेंसी में। वेंटिलेटर पे 3 दिन रहे, फिर उसके बाद आईसीयू में रहे। जब आईसीयू में रहे तो उनके पाइप्स लगी होती है। अब देखिए गुरुजी कैसे, कितनी बार मैं बता चुका हूँ ये। मैं बाहर बैठा रहता था और डॉक्टर कुछ ना कुछ मंगवाते रहते थे, एकदम से कुछ कह देना और मैं फटाफट मेडिसिन लेके आ जाता था। आधा घंटा शायद वो सुबह देते थे, आधा घंटा कुछ शाम को, कुछ 2 टाइम मिलने देते थे वो। आईसीयू में भी जब मैं अंदर जाता था, मैंने बात की, कहते तेरे को दिखाई नहीं दे रहा ऊपर 4 लोग खड़े हैं और काले कपड़े डाले हुए हैं उन्होंने। तो जब ऐसे वो छत की तरफ देखते थे तो मैं समझ गया कि शायद अब नहीं बचेंगे। फ्रेग्रेंस मुझे मुझे गुरु जी की वहां 2 बार आई। लेकिन चलो वार्ड में शिफ्ट हो गए और उसके बाद डिस्चार्ज होके आ गए। 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए, उसी चोले में जिसमें गुरुजी बद्दी आए थे। कहते संगत ते चलना है, मैं कहा हाँ जी। कहते चल चलिए। तो चले गए हम। डबल सोफे पे गुरुजी बैठे हैं, मैं नीचे चरणों में बैठ गया। बहुत संगत थी और मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते आजा ऊपर ही आजा। मैंने कहा नहीं गुरुजी नीचे ठीक है। कहते नहीं नहीं आजा आजा। तो ऊपर बैठे तो गुरुजी कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता है ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है तां कोई ठीक होंदा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी ने चोला उठाया, जो जो पाइप्स मेरे फादर के जहां जहां शरीर में लगी हुई थी वो सब उनके लगी हुई थी, सब गुरुजी के। और गुरुजी ना, मैंने कहा ये तो सब पापा के लगी हुई थी एज इट इज। और वो गुरुजी इमोशनल हो गए, कहते दस मैं कब तक ऐदा करता रहूंगा। मैं भी इमोशनल, मेरी भी आंखों में पानी। और मैंने जप्फी डाली गुरुजी को जोर से। क्या कह पाता? यही कह पाया जो उस टाइम कह पाया कि गुरुजी चिंता ना करो, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ना। चिंता ना करो गुरुजी, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ना। संगत हैगी है ना, क्यों चिंता करते हो? और गुरु चिंता करता है कि इनका क्या होगा, कितना इनको समझाऊं, कैसे समझाऊं कि ये बात समझ जाए कि मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ करने को तैयार हूं, तुम वो कर लो जो मैं कह रहा हूं। वो सारी पाइप्स गुरु जी के लगी हुई थी और वो 8-9 साल रहे, 80 की एज में वो गए बिना किसी दवाई के। और वो जिन्होंने कभी सत्संग भी नहीं सुना गुरु जी का, उल्टा ही बोलते थे। शिव जी को मानते थे, बात खत्म हुई। कृष्ण जी को भी नहीं मानते थे। शिव जी को, कृष्ण जी तो कह रहे बस ये ऐसे वही, वो उनको नहीं मानते थे। वो कह रहे शिव जी है अगर है तो। गुरु जी का सत्संग भी नहीं सुनते थे। ना सिर्फ उन दोनों को, मेरे भाई को यहाँ संभाला, यहाँ से जाने के बाद भी संभाला, जो मैंने कई बार बताया। 4 साल जब दोनों को हो गए, 15 साल के डिस्टेंस पे ही दोनों चले गए थे 2017 में। एक मार्च 10 को गए तो फादर, 25 मार्च को, 10 मार्च को ब्रदर। हम वो सारा कुछ इकट्ठा करके 24 मार्च को सेट ही कर रहे थे अपना घर की, 25 मार्च को फादर चले गए। फिर से वही सारा कुछ 13 दिन के लिए शुरू हो गया। पूरा महीना ऐसे ही गया, 2 डेथ। लेकिन जब 4 साल हुए दोनों को और उनका वो आया, जब वो पितर बन जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, चवरखा कुछ बोलते हैं उसको। दोनों की डेट इकट्ठी आई क्योंकि पखवाड़ा 15 दिन का ही फर्क था। और रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि वो दोनों कैलाश पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है। वो नीचे मानसरोवर लेक पे दोनों चल रहे हैं, जैसे वो होते हैं साधु संत उसमें कुंभ के मेले में हमने देखे हैं वैसे। ऐसे कुछ लपेटा हुआ है उन्होंने। और वो ऐसे जैसे हाथ में चिमटा लेके ऐसे, मतलब हेड के ऊपर दोनों हाथ को ऐसे नाचते हुए जा रहे हैं। और वो मंत्र जाप करते जा रहे हैं और कैलाश की तरफ को देख के प्रणाम करते जा रहे हैं, झूम रहे हैं पूरे दोनों। और कैलाश पे चल रहा है गुरु जी का मंत्र जाप। ये यहाँ इस धरती पे हो रहा है सारा कुछ, इसलिए जाग जाना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा कल जब चले जाएंगे। दुनिया इतनी फास्ट है, जल्दी बुला देगी। इसलिए वो इकट्ठा कर लें भाई, जो गुरु जी के सामने जाके रखना है, साथ साथ दुनिया के काम करते हुए। वो सारा कुछ इकट्ठा कर लें और अपने ऊपर काम करते जाएं हर रोज, हर पल, ताकि गुरु जी खुश रह पाए। जय गुरु जी।
हेलो। जय गुरु जी हाँ, अंकल। एक बात और साथ में कई बार मैं भूल जाता हूँ, और कई बार याद आ जाती है कि सबका धन्यवाद होना चाहिए जरूर। पता नहीं कल आज सोएंगे, कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कहते कि चलना चाहिए कि सबका धन्यवाद है इस लाइफ में। जिन जिन लोगों ने जो जो योगदान दिया होगा गुरु जी के साथ प्यार में आगे बढ़ने के लिए, जितना भी बना होगा, वो जिस जिसका भी योगदान रहा होगा सामने से या फिर किसी भी तरीके से, किसी गुरबानी से, किसी भजन से, किसी सत्संग से, किसी की सेवा से जो इन्फ्लुएंस हुआ होगा मैं, वो जो जो मुझे गुरु जी ने दिखा के, जिनके सत्संग सुनवा के, जो जो सुनवा के जो मुझे जहां तक पहुंचाया, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद है। गुरु जी उन पे अपार कृपा बना के रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पंकज गौतम अंकल, आपका तहे दिल से शुक्राना। आप कहते हैं सबका धन्यवाद करना चाहिए। निश्चित रूप से जो होता है वो गुरु जी के हुक्म अनुसार होता है। आज आप ना आते आते आज आए। सो शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे भाव से अंकल आपने अपना सत्संग हमें सुनाया। मैं कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अटूट प्रेम आपके सत्संग में दर्शाया। बहुत नीवापन महसूस हुआ अंकल। बहुत बड़ी बात है ये कि महाराज के साथ आपने जो क्षण बिताए उनको आप इतने प्यारे भाव से हमें सुनाते हैं। और बिल्कुल सही कहते हैं आप, हर बारी आपने जब भी सत्संग सुनाया अंकल, एक बहुत यूनिफॉर्मिटी है आपके सत्संग में। बहुत प्यारा लगता है वो सुनने में। और इन सत्संग के माध्यम से ही हम गुरुजी महाराज के रास्ते पे अग्रसर हो सकते हैं। आपसे प्रेरणा लेके और ऐसे सत्संग सुन के हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ आपने और आज दोबारा से कही कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमें बस सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहना है और उलझनों में नहीं पड़ना, भटकना नहीं है, बेकदरी नहीं करनी है महाराज की। यकीनन जो एक चीज मैंने और महसूस की अंकल वो ये थी कि आप आपकी आवाज में एक अफसोस जो मैंने फील किया, जो मैंने बहुत और हम सब ने महसूस किया है ओल्ड संगत में, कि महाराज हमारे साथ थे और अब नहीं है। वो ही निराश भाव मैं फील करती हूँ हम में भी है जो नई संगत है। वो इसलिए क्योंकि गुरुजी महाराज का आकर्षण, उनका प्रेम, उनकी वो खींच जो आप कह रहे हैं वो इतनी प्यारी है कि आज वो अपने स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो वो हमें, हम बस निहारते रहें ऐसा महसूस होता है अंकल। और जो आपका भाव उनके प्रति है वो हम कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए महाराज, क्योंकि महाराज की जो जो तेज है, जो उनका आकर्षण है वो यकीनन आज भी महसूस होता है। बिकॉज मैं आप इस पे कुछ थोड़ा सा बोल सकूं? अ, जरूर जरूर, आपके चलिए। भाव हैं ये सारे बहुत अच्छे से, और बड़ा अच्छा लगता है देख के सुन के कि गुरु जी के प्यार में कोई डूबा हुआ है। अम, आज में और तब में कोई फर्क नहीं है। एक सत्संग मैं सुना देता हूँ, मैं मेरा तो नहीं है लेकिन किसी के समझ आए तो अच्छी बात है, समझाने के लिए ये कि कोई जी फर्क नहीं है उसमें। अभी आपने कुछ दिन पहले सत्संग सुना होगा एक, जिसमें शायद कौन आंटी है वो, उषा भाटी आंटी है शायद, वो उन्होंने कहा था कि मैं सैर कर रही थी और गुरु जी से बातें कर रही थी और ये सोच रही थी कि वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मेरी आवाज उनके कानों तक जा भी रही है कि नहीं है। जैसे हम आते जाते गुरु जी से बात करते हैं, जो भी करनी होती है, वो कह रहे थे मैं सैर कर रही थी, और जैसे ही घर आई और मैंने बेल की और फोन आया, और उधर से तो मैंने हस्बैंड को कहा उठाओ, और उधर से वो गुरु जी बोल रहे थे, और उन्होंने सारी बात करने के बाद कहा कि कह दे अपनी करा ली नो, जो जो उन्हें मैंने किया मेरे कन्ना तक पहुंच गया। और वो गुरु जी आगरा में थे और आंटी गुड़गांव में। ये बात तब की है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे।
कहीं बैठा कोई बोल रहा है और कहीं बैठा कोई सुन रहा है। दूसरी बात ये तब की है, अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मुझे किसी का फ़ोन आता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मतलब गुरुजी की शरण में आने से बहुत गुरुजी में डूबे हुए हैं वो, लेक्चरर है, वो कहते हैं कि मैं मतलब एक शेयर सत्संग करना है आपके साथ कि गुरुजी की शरण में आने से पहले मैं किसी और को मानता था, वो हमारे एरिया में आए थे, उधर से थे, केरल से, मद्रास से पता नहीं, तो मैं उनके पास जाने लग गया था, अभी भी हैं वो। तो मुझे पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। अभी ये 1-2 महीने की बात है जो उन्होंने मुझे बताई है, पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले। तो कहते हैं मुझे बड़ा लगा धक्का कि उनको मतलब वो गुरुजी से पहले तो वो रहे ही हैं मेरे, कुछ तो मुझे उनसे भी सीखने को मिला है। तो मैंने ऐसे ही दिन में मन में प्रे कर लिया कि गुरुजी आप देख लेना उनको, आपसे पहले तो वो रहे ही हैं, कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है उनसे। तो कहते ये बात आई गई होगी और काम में लग गए। रात को ही गुरुजी ड्रीम में आ गए और गद्दी पे बैठे और मुझे कहते हैं कि 10 फेरूदा क्या करना है हुण? तो कहते हैं मैंने गुरुजी को वही बोला कि गुरुजी आप देख लेना, आपसे पहले तो वो रहे ही हैं, गुरु कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है उनसे, वो ठीक रहे। जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा कहते तो गुरुजी की चेस्ट में वही गुरुजी बैठे हैं उनके, और वो कह रहे हैं खुद कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक नर्व दबी हुई है, वो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ड्रीम खत्म हो जाता है और जब उन्होंने पता किया, तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आज ठीक है? कहते हाँ, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट है वो। सेम बात है कि इन्होंने भी मन में कहा, उन्होंने भी मन में कहा, तब फिजिकल फॉर्म की बात है, ये मैं आपको 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। फ़र्क कुछ भी नहीं है, आज भी हम बोल रहे हैं, वो विदाउट एनी फेल गुरुजी के पास जा रहा है। सारे थॉट्स सारे थॉट्स उधर जाए जा रहे हैं, जो-जो हम सोचते जा रहे हैं। ना सिर्फ वो कि गुरुजी की बात कर रहे हैं, दूसरी बातें भी सब गुरुजी तक पहुँच रही हैं, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं। जी आंटी। जय गुरु जी। जी। अंकल बहुत प्यारा सत्संग आपने सुनाया और जैसे कहते हैं ना एक मेंटल करेक्शन भी आपने कर दी, शुक्राना इस चीज़ का। और सार यही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कहा मैं और गुरु जी। कितना आसान हो जाए, कितनी आसान हो जाए हमारी जर्नी अगर हम सिर्फ़ इसी चीज़ और इसी भाव से आगे बढ़ें। सो सुरेश वासन अंकल की तरफ से और पूरी शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से अंकल, आपका शुक्राना, धन्यवाद। अपना समय निकाल के गुरुजी की महिमा और गुणगान करने का। संगत जी, आइए अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लें।